जब बड़ा सपना देख ही लिया है तो फिर असफलता से क्यों डरता है? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है यार। तो गाइज हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपके सामने होगा 38, जो इसमें पार्टनर्स देखेंगे आप ए और बी है और इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और गाइज ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक तरफ लाइब्रेरीज के साइड ध्यान देंगे और एसेट्स के तरफ ध्यान देंगे। तो गाइज इसमें आप देखेंगे कि ए का जो कैपिटल है 90,000 है और बी का जो है 30,000। आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में आप देखेंगे 10,000 है यानी कैश है और डेब्टर्स 60, 30, 50 यानी इन्वेस्टमेंट 50,000 और गुडविल 10,000। तो अब आते हैं आप सी को जो 2/5 रेशियो एडमिशन लिया जाता है गाइज और इसमें 80,000 जो है न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल्स की राशि आ रही है 80,000 आ रहा है, जिसमें 20,000 जो गुडविल लेकर के आएगा। और नई फर्म की पुस्तकों में ये गुडविल को नहीं दिखाना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप आएंगे इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि 45,000 है, जो कि आप देखेंगे वहां इन्वेस्टमेंट 50,000 और यहाँ 45,000 हो गया। इसका मतलब कि डिक्रीज हो गया, एसेट्स का डिक्रीज बिल्कुल। और आप जो देख रहे हैं इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट और आर्थिक यानी बैलेंस शीट तैयार करना है। तो गाइस हम चलते हैं और क्वेश्चन को ओवर करते हैं और आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं। यानी कि पार्टनर्स का नाम यहाँ ध्यान देंगे आप, यानी पार्टनर्स हो जाएंगे ए और बी। बिल्कुल आप ध्यान देंगे यहाँ पर ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो को गाइस ध्यान देंगे 3 और 1/4/4। तो आएंगे गाइस न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल आ रहा है यानी गुडविल ब्राउट बाय सी, गुडविल ब्राउट बाय सी और सी के द्वारा जो गुडविल आ रहा है 20,000 जो आ रहा है, इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और सर सेक्रीफाइस रेशियो पर। और यहां लिखेंगे हम गुडविल शेयर ऑफ, यानी कि पुराने पार्टनर से गुडविल को बांट लेते हैं। तो गुडविल शेयर ऑफ आपको हो जाएंगे ए, यानी कि 20,000 का 3/4 यानी 15,000 एक शेयर हुआ। और आइए यहाँ पर आप देखेंगे तो गुडविल शेयर ऑफ बी जो इनकी देखेंगे यानी कि 20,000 और इनकी शेयर्स है 1/4 = 5,000। तो यार गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, गुडविल को बांट दिया गया। अब जो आते हैं हम आपको ऊपर करते हैं, एक बार क्वेश्चन पर देख लेंगे। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, यानी कि एक ऐसा ही एसेट्स है जो कि डिक्रीज हुआ है, यानी कि यहां लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में जो भी गाइस आप ध्यान देंगे 45,000 माइनस 50,000 = डिक्रीज हो गया 5,000 का। हम यहाँ माइनस में भी आ चुका है ये, और माइनस आएगा तो डिक्रीज होगा। तो गाइस इतना ही हमारा डिक्रीज है। और एक जो आप देख रहे हैं इसमें दिया है वर्कमैन्स कंपल्सन फंड जो दिया है उसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डायरेक्ट हम चलेंगे खाते की तरफ। अब तो गाइस इसमें सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे हम इस पे चर्चा करते हैं। यानी कि यहाँ हम इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता तैयार करेंगे यानी फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद आप इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, यहाँ अकाउंट हम लिखेंगे और यहाँ पर पार्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर पार्टिकुलर्स यहाँ पर अमाउंट। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज को हम डेबिट साइड में लिखते हैं और किस पे हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को हुआ है।
इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देंगे और आपको 5000 का डिक्रीज हुआ है। और यहाँ क्यों आया है हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि एसेट्स पर जब डिक्रीज होता है तो हमारी एंट्री बन जाती है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं गाइस, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे और टू में एसेट्स, यानी एसेट्स यहाँ होता है और यहाँ बाय नेम होता है। यानी एसेट्स आप जो देखेंगे बहुत तरह का एसेट्स वहाँ होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में लिख लिया जाता है, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नेम को नहीं लिखेंगे, यानी कि जिससे डिक्रीज हुआ है उसका हम नेम लिख लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस यही एक मेरा अमाउंट है और जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम ऐड कर लेते हैं और इधर आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस गिर रहा है तो हम इधर आपको इधर भी ऐड कर लेते हैं। और आप जो देखेंगे गाइस यहाँ ये 5000 एक ही अमाउंट है और हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप, बाई यहाँ लिखेंगे हम नेट लॉस, क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस नहीं गिरा बल्कि ये क्रेडिट साइड में गिर गया, तो ये हो गया मेरा नेट लॉस। और बाई एक कैपिटल से यहाँ लिखेंगे हम, और एक हिस्से में जो जितना आता है हम यहाँ ध्यान देंगे, तो एक हिस्से में जितना आएगा हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आप देखेंगे 5000 को हम बांटेंगे 3/4 इक्वल टू आप देखेंगे तो 3750 रुपये, यानी 3750 रुपीज। और यहाँ बी के शेयर में आप देखेंगे, यानी कि बी को शेयर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 5000 को हम यहाँ लाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूट 1/4 इक्वल टू 1200 यानी 50 रुपीज। तो गाइस ये लॉस हो गया और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। यहाँ 5000 हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ आप देखेंगे 5000 से मेरा इक्वली हो गया। तो गाइस इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बन चुका है। अब इसमें हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं दिक्कत हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट की तरफ। तो गाइस तो पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे, इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं, आपको 3 पार्टनर्स हैं, यानी कि ए और बी और सी। तो 3 है तो 3 खाने को हम तैयार करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से ए और यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ को हम पार लेते हैं ए का। तो ये हो गया इनके फॉर्मेट। तो गाइस आप ध्यान देंगे यहाँ को हम लिखते हैं क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। और यहाँ हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और यहाँ ए और बी और सी। और यहाँ गाइस ध्यान देंगे, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ ए और बी और सी। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी बीडी में हम ले आते हैं यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ कैपिटल देखेंगे तो 90,000 है और इनका जो आप देखेंगे 30,000 है। तो गाइस ये तो प्रारंभिक कैपिटल्स आ जाता है। और न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल्स आता है तो उसका एंट्री हम बनाते हैं, यानी कि कैश अकाउंट को हम यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं और 2 में सी कैपिटल्स लिखते हैं। तो गाइस ये जैसे ही इसको पार्टनर्स यहाँ आप देख रहे हैं तो उसको हम यहाँ लाएंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम को नहीं लिखेंगे, यानी जर्नल एंट्री के माध्यम से पोस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ जाएगा कैश, यानी कि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया है, यानी कैपिटल लाया है 80,000। आप क्वेश्चन में देख लेंगे गाइस, हमने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि आप भी अगर आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर्स कहाँ से आया। तो गाइस इस तरह से लिख दिया गया। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारी जो है, यानी कि आप जो देखेंगे, यानी कि इसमें जो हमने एक जो गुडविल है रिटेन ऑफ है, तो उस गुडविल को हम ओल्ड रेशियो को बांटते हैं। किस रेशियो को बांटेंगे, ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी गुडविल रिटेन ऑफ है। तो गाइस यहाँ हम लिखेंगे,
यानी गुडविल, सॉरी गुडविल रिटेन अप नहीं है, मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल भी लेकर के आ रहा है और ये गुडविल जो आ रहा है 20,000 आ रहा है और गुडविल को हमने फर्स्ट कैलकुलेशन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स गुडविल को लेकर के आता है और ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गुडविल जो आप देखेंगे यहाँ थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। गुडविल जो कि आपने देखा यहाँ 15,000 हो जाएगा और यहाँ 5,000 हो जाएगा, जो कि गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इसको बांट लिया है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये कौन सी गुडविल है, जो कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो गुडविल आया है वही वो गुडविल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ बांट दिया गया है। तो गाइस अब आते हैं, तो आपने देखा है क्वेश्चन में कि एक दिया है वर्कमैन कॉम्पोजिशन यानी फंड, यानी कि दिया हुआ है वो 20,000 है, 20,000 में नीचे क्लेम्स दिया हुआ है, जो कि 20,000 में 10,000 का क्लेम्स है। तो उसको ओल्ड रेशियो पर यानी सिम्प्लीफाइड ओल्ड रेशियो पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कर लिया जाता है। तो गाइस उसको ओल्ड रेशियो को बांटेंगे तो 7500 और यहाँ 2500। तो गाइस और ये हो गया नील, इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे गाइस। तो अब आते हैं हमारी जो देखते हैं, आप जो क्वेश्चन में देखा है कि लॉस हो गया, अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट हुआ होता तो ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाता। और क्यों क्रेडिट साइड हो जाता, क्योंकि प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख लिया जाता। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लॉस हो गया है या खाते से ट्रांसफर करते हैं तो ये क्रेडिट है तो आ जाएगा डेबिट में। अगर एंट्री के माध्यम से आप पोस्टिंग करना चाह रहे हैं तो इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो पार्टनर्स डेबिट है तो हम क्या लिख लेंगे, डेबिट साइड में लिख लेंगे और अपने खाते में अपने नेम को नहीं शो कर करके बल्कि हम पार्टनर्स यानी रिवैल्यूएशन लिख लेंगे। तो गाइस देखेंगे आखिर कैसे लिखेंगे हम, तो उस पर हम बातचीत करते हैं आपके सामने। यानी कि तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं आपके सामने। तो आप जो देखेंगे यानी कि यहाँ हम लिखेंगे आपको रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है ये और एंट्री के माध्यम से लाना चाह रहे हैं। तो पार्टनर से डेबिट है तो डेबिट साइड में हो जाएगा, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लिख लेंगे। तो आपने देखा कितना कितना यानी 3,750 और इसमें 250 रुपीज है ये नील। तो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से इसको हम बना रहे हैं। और आप जो देखेंगे एक जो और बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट उसमें है, उसमें एक गुडविल दिया हुआ है और उस तरह का जो गुडविल दिया रहता है ऑलरेडी अपीयर्ड होता है, यानी कि फर्म में पहले से विद्वान होता है। और इस कंडीशन में जब फर्म में विद्वान होता है तो उसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो पर बांटा जाता है। तो गाइस हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यानी गुडविल, और इसको हम ये जो गुडविल है आप जो देखेंगे ऑलरेडी अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड होता है तो इसकी एंट्री बनती है यानी कि ए कैपिटल्स अकाउंट डेबिट और यहाँ ध्यान देंगे और बी कैपिटल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट और 2 में गाइस हम लिख लेते हैं गुडविल। अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन में कह दिया होता कि अगर गुडविल की राशि नगद में निकाल ली जाती है यानी विड्रॉ कर ली जाती है तो यहाँ कैश या बैंक लग जाता है। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ गुडविल है, पार्टनर्स है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम को नहीं लिखेंगे यानी गुडविल लिखेंगे। तो गुडविल 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी कि 7,500 और यहाँ हो जाएगा 2,500 और यहाँ हो गया नील। तो गाइस आपने देखा कि इस तरह से हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बन चुका है, यानी आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। तो अब जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है गाइस तो हम क्या कर लेते हैं, अब बिल्कुल ऐड के मोड में आ जाते हैं। तो अब ऐड करने हम चालू करते हैं। तो जिस साइड का आप देख रहे हैं यानी कि क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है अधिक पड़ रहा है, तो गाइस थोड़ा सा हम इक्वली करने के लिए यहाँ फॉर्मेट यानी चीज तैयार कर ले रहे हैं। तो आप जो देखेंगे यानी कि हमारी जो इधर के अमाउंट जोड़ेंगे तो 80,000 आपको दिखाई दे रहा है और इसको हम जब ऐड करते हैं तो यानी कि 30,035 और 37,500 हम यहाँ ऐड कर लेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ जो 90,000 है 1,05,000, 1,05,000, 22,000, 1,22,500 हम यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर हमारी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो रही है। वाकई में आप जब देखेंगे तो हमारी ऐड अभी प्रॉब्लम में चल रही है यानी कि 80,000 और इसको हम ऐड किए तो बिल्कुल सही है। और इसको जब हम ऐड कर रहे हैं यानी कि हमारा जो है 1,15,000
1,05,000। यहाँ हमारी ऐड जो है गलती हो गया है, तो गाइज इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे हम, क्योंकि आपसे क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि हमको ऐड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो यहाँ 1 लाख, यहाँ गाइज ध्यान देंगे, यानी 1,12,500 रुपया हो रहा है। 1,12,500 रुपया हमने ऐड किया तो पता चला। तो गाइज अब देखेंगे हमारी जो अमाउंट है, यानी कि अब इसको हम इस साइड 1,12,000 रुपये में से 3750 और 7,500 को हम लेस कर देंगे, तो हमारी डिफरेंस बैलेंस आएगी 1,01,250, यानी कि 1,01,250 रुपये। और गाइज दूसरे को जब हम उस तरह से घटा लेंगे, यानी 33,750, यानी लिखेंगे 33,750 रुपीज। और गाइज आप जो देख रहे हैं ये 80,000 है, सॉरी हमने लिखने में थोड़ा सा सही ढंग से लिखा नहीं, इसको थोड़ा सा हम इरेज करके ले रहे हैं और अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे हम। तो आपने देखा कि इसमें जो हमारी डिफरेंस बैलेंस, यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा दिया तो 1,01,250। गाइस ये ध्यान देंगे। और इसमें जब हमने इसको अमाउंट को घटाया तो हमारी जो अमाउंट डिफरेंस बैलेंस आ रही है 33,750। यानी गाइस थोड़ा इधर चल जा रहा है, आप बात को समझ लेंगे। और इसकी अमाउंट जब हम जोड़ के घटा रहे हैं तो इनकी घटाने वाली बैलेंस कोई है नहीं, यहाँ हम लिख लेंगे टू बैलेंस, यानी लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस यानी सिद्धि। तो गाइज किस प्रकार सिद्धि हो गया, ये मेरा पूरा आंसर हो चुका है। और इसको हम इक्वल कर लेंगे 1,12,500 रुपया, और यहाँ जो देखेंगे 37,500 रुपया इक्वली कर लेंगे, और यहाँ 80,000 हम डालेंगे। तो गाइज ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब चलते हैं, हमको बनाना है इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तैयार करना है, जो कि आप देखेंगे बैलेंस शीट हम कैसे तैयार करते हैं इस पर बात करते हैं। तो बैलेंस शीट की तरफ जब हम आएंगे तो गाइज यहाँ पर देखेंगे कि आखिर बैलेंस शीट बनाया कैसे जाएगा। तो बैलेंस शीट में आप आएंगे तो देखेंगे कि ये खाते हम इस तरह का फॉर्मेट तैयार करते हैं। ऊपर को लिखते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर लिखते हैं हम। एक बार क्वेश्चन को हम देख लें क्या कब का आखिर बैलेंस शीट हमारा तैयार होने जा रहा है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे 31 जनवरी 2021 है, यानी 1 जनवरी 2021। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं लायबिलिटीज, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा एसेट्स, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। तो गाइस सबसे पहले हम बैलेंस शीट को बनाने से पहले आप देखते हैं कि हमारी क्रेडिटर्स कितनी है। तो गाइस आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स शायद आप देख लेंगे एक बार क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स हमारी जो है 20,000 है। और इसके बाद में हम कैपिटल्स लाते हैं। तो कैपिटल्स में आप ध्यान देंगे गाइस, यानी कि ए का और बी का और सी का, यानी तीनों पार्टनर्स का हम कैपिटल्स लाएंगे। और एक कैपिटल लाने से पहले हम एक काम कर लें, चलिए कैपिटल ही लिख लेते हैं पहले। तो कैपिटल में आप गाइस देखेंगे जो हमारी जो बैलेंस होती है हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं इस खाते में। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है यानी कि हमारी अमाउंट की राशि है 1,01,250 रुपीज। और इसको जब देखेंगे यानी 33,750, और न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल्स है 80,000 है। तो गाइज इसको आप जब देखेंगे तो टोटल हमारी अमाउंट की राशि जब हो जाएगी, यानी ऐड करने पर हमको पता चलेगा कि 2,15,000, यानी 2,15,000 हम यहाँ शो कर लेंगे। तो एक चीज और गाइस देखेंगे, हमने वर्कमैन कंपोजिशन फंड में दे रखा था कि 10,000 का हमारा क्या था, क्लेम्स था, आपको याद होगा। तो 10,000 का क्लेम्स जो है वो भी एक लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे यानी वर्कमैन कंपोजिशन फंड
यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि 10,000 को हम यहाँ पर दर्शा लेंगे। तो गाइज अब टोटल का टोटल लाइबिलिटी आ चुका है। अगर ऐड करके आप देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट की जो अमाउंट है वो दर्शा जाएगी। तो गाइज हम आते हैं कैश के तरफ। तो कैश में आप देखेंगे तो कैश में पहले से मेरी जो कैश है 5,000 है, 5,000 है। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। बिल्कुल ये मिस्टेक ही होने वाला जा रहा था, क्योंकि यहाँ 10,000 है। आप बैलेंस शीट में देख लेंगे, बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे यहाँ आपका 10,000 दिया हुआ है, यानी बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट दिया है उसमें आप देखेंगे। और गाइस यहाँ पर देखेंगे कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल आती है वो भी कैश में ही आ रही है, तो कैश बढ़ चुका है। और एक न्यू पार्टनर्स के द्वारा आप देखेंगे तो यहाँ आपका आया है 20,000 जो कि गुडविल लेकर आया है। तो गाइस इस सारी अमाउंट को ऐड कर लेंगे हम, तो 1,10,000 हम यहाँ शो कर लेंगे। तो गाइज अब आते हैं डेप्टर्स की तरफ। तो डेप्टर्स की अमाउंट जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 60,000 है, ना इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ, जो का त्यों लिख लिया गया है। और स्टॉक का अमाउंट जब गाइज देखेंगे आप यानी क्वेश्चन में, तो स्टॉक का अमाउंट है 30,000, ना ही इसमें इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, जो का त्यों लिख लिया जाएगा। और गाइज अब जो आप अमाउंट जो देखेंगे, यानी कि आपका अगला अमाउंट जो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको होगा यानी कि अमाउंट क्या होगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो गाइस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने देखा कि यहाँ जो अमाउंट है 50,000 है, और यहाँ हम लेस कर लेंगे, यानी डिक्रीज को हमने बार बार आपसे बोला कि लेस किया जाता है, यानी 5,000 को लेस कर लेंगे तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 45,000। तो गाइस ये हो गया हमारी बैलेंस शीट बन करके तैयार। तो बैलेंस शीट में हम गाइस देखते हैं कि 1,10,000 तो हमारी ऐड करने पर 2,45,000 आप ऐड करके देख सकते हैं। 2,45,000 आपके सामने ये आ चुका है। इधर भी आप ऐड कर लेंगे तो आपको 2,45,000 आपको बैलेंस शीट बन चुका है। गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हम इतनी मेहनत जब कर रहे हैं, इतनी पसीने हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपकी कमेंट जब आती है तो हम लोग को काफी खुशी मिलती है इस सब चीज से। तो कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।